हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अफेयर्स क्लाउड का जो टोटल पीडीएफ है उसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ्स अफेयर्स क्लाउड पे दिए जाते हैं। डेली का रीडिंग का, डेली का क्विज का, वीकली का, मंथली का, पॉकेट पीडीएफ और 100 क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो कैसे पीडीएफ को पढ़ना है, क्या सारा पीडीएफ पढ़ना ज़रूरी है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन दबा लीजिएगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने करेंट अफेयर्स सेक्शन ओपन किया हुआ है अफेयर्स क्लाउड का। तो यहाँ पे मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्री वाला है। जब इनका लॉन्च हुआ था नया ऐप तो यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब किया था, तो ये फ्री कोर्स है इनका। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्रैक करेंट अफेयर्स 2021 का पेड कोर्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पाथ पे ये डायरेक्टली आपको पाथ पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे आप देखिए करंट अफेयर्स इंग्लिश में, हिंदी में, बैंकिंग अवेयरनेस, एग्जाम पीडीएफ, स्पेशल करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स। तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये स्टेट करंट अफेयर्स हमें कब काम आता है? जब हम लोग स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो हमें ये तो पढ़ना नहीं है अभी। ठीक है, एग्ज़ाम पीडीएफ आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिया जाएगा, तो ये भी अभी नहीं पढ़ना है। जब एग्ज़ाम आपका कोई भी एग्ज़ाम का मेंस का जब डेट आ जाता है तो 15 दिन, 10 से 15 दिन पहले इनका एक एग्ज़ाम पीडीएफ आता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट लगा है उसके लिए ये एक एग्ज़ाम पीडीएफ आता है। तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना है। ये कब पढ़ना है? ये एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे है बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, स्पेशल करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज। देखिए स्पेशल करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा बजट। जो भी बजट इस बार आया है उसका डिटेल्स यहाँ पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इसमें भी इंग्लिश और हिंदी में क्या है, इसमें क्वेश्चन आंसर है, इनका कंटेंट भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेशल करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हमने देखा है कि बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4-5 सवाल बजट से आएंगे, तो ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं। इतना सा पढ़ के अगर आपको 4-5 नंबर मिलते हैं तो बहुत मायने रखता है 5 नंबर, क्योंकि 0.47 और 1.15 से छूटने का दर्द मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो नेवर मिस दिस सेक्शन बिकॉज ये आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा। ठीक है, तो स्पेशल करंट अफेयर्स की बात मैंने आपको बता दी, आपको स्टेट वाइज भी बता दिया और आपको एग्जाम पीडीएफ भी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक वाइज पे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको हमेशा मंथ के एंड में मिलेगा। लाइक यहाँ पे आप देखिए, ये अभी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है ये जनवरी से अप्रैल तक का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये अप्रैल जब चल रहा था तो ये जनवरी टू मार्च दिख रहा था। जैसे ही मई एंड होगा, जून के फर्स्ट वीक तक इनका एक नया अपडेट आएगा जहाँ पे जनवरी टू मई हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मंथ वाइज है। टोटल मंथ, पूरे मंथ का करंट अफेयर्स ये लोग एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं और उसे कंबाइन कर देते हैं पूरे मंथ का एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी सेक्शन, ये दोनों करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको डेली का मिलेगा, मंथली का मिलेगा। तो मैं हिंदी पे आ रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी ही ऑप्ट करते हैं। एक बार इंग्लिश भी आपको दिखा ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मंथ वाइज दिख रहा है। मंथ में मैंने मई पे क्लिक किया तो मई अभी चल रहा है, तो आपको डेली मिलेगा और वीकली मिलेगा। यहाँ पे सेम वे में आप अप्रैल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए डेली है, वीकली है और मंथली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टोटल देख लिया करंट अफेयर्स। और ये बैंकिंग अवेयरनेस में देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया। इंग्लिश या हिंदी दोनों सेम ही है। अप्रैल पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारा क्विज भी है, 2 सेट क्विज है और एक क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, और ये अप्रैल का जितना भी बैंकिंग न्यूज़ है ये यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन दिखाया। अब चलिए हम लोग चलते हैं मेन कंटेंट। इंग्लिश पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सॉरी हिंदी पे कर रही हूँ। ठीक है, हिंदी पे मैंने क्लिक किया। मैं 1 मंथ पहले चल रही हूँ ताकि हर एक जितना भी फैसिलिटी ये देता है वो आपको दिखा सकूँ। अप्रैल में मैंने क्लिक किया, अप्रैल में डे वाइज में क्लिक किया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
क्वेश्चन आंसर हिंदी में मिला है, क्विज मिला है और कंटेंट मिला है। एक दिन का 3 आइटम, ठीक है। आपको कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, उसके बाद उसका क्विज लगाना है। तो एक दिन में आप 3 बार रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। एक दिन में 3 बार रिवाइज कर रहे हो, कैसे? डे वाइज फॉलो करके। अब चलिए देखते हैं वीकली। वीकली में आप देखिए, वीकली का क्या मिला आपको? कंटेंट मिला, क्वेश्चन आंसर मिला और फिर क्विज मिला, फिर से 3 मिला। तो आपने पूरे एक सप्ताह जो पढ़ा था 3 बार रिवीजन करके, वो फिर से आपने वीकली में 3 बार पढ़ के फिर से 3 बार रिवीजन किया। तो ये कितना हो गया पूरे सप्ताह का? 3 बार तो हम वैसे भी कर रहे हैं और फिर से 3 बार, मतलब 6 बार रिवीजन हो गया। कब? एक सप्ताह के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वीकली को दिखाया मैंने, अब मंथली पे आते हैं। मंथली में आप देखिए, एक स्टडी पीडीएफ मिल रहा है, एक पॉकेट मिल रहा है, टॉप 100 मिल रहा है और क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। ये जो स्टडी पीडीएफ आपको मिलता है मंथली में, हर दिन जो आप पढ़ रहे हैं उसी का एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा स्टडी पीडीएफ में। ये जो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, एक एक दिन, हर दिन, जैसे 25, 26, 27, 28 मई का 4 दिन का मैंने पढ़ा अगर डे वाइज, तो वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे कंटेंट, ठीक है। और उन 4 दिन का जो क्वेश्चन आंसर मैंने किया था, वो सारे क्वेश्चन आंसर मुझे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब पूरे दिन का एक एक्यूमुलेशन, पूरे मंथ का एक एक डे का एक्यूमुलेशन हमें कंटेंट के रूप में यहाँ मिलता है और क्वेश्चन आंसर के रूप में यहाँ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ। पॉकेट पीडीएफ कुछ नहीं है, वीकली जो भी, जितना भी वीकली आपको कंटेंट मिला था, सिर्फ कंटेंट, क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कंटेंट। तो सिर्फ कंटेंट जितना भी आपको वीकली मिला था, 4 वीक के मिले थे, उन चारों का एक्यूमुलेशन आपको पॉकेट पीडीएफ में दिया जाता है, ठीक है। तो ये है टोटल समरी इसका। अब मैं बात करती हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यही है कि बहुत सारे पीडीएफ दिए जाते हैं, पढ़ना कैसे है, ठीक है। अगर आप डेली पढ़ सकते हैं, जो कि ज़रूरी है, डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली पढ़ने वाले हैं तो आप क्या कीजिएगा, हर दिन का ये 3 सेक्शन जो है, कंटेंट, क्विज और क्वेश्चन आंसर, ये तीनों अगर आपने कर लिया, तो अगर आप वीकली नहीं भी कर पा रहे हैं, आई एम सेइंग नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंथली पढ़िएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया वो क्या कर सकते हैं, वो जाइए यहाँ पे मंथली पे क्लिक कीजिए। मंथली में आप क्वेश्चन आंसर को उठा के, जितना भी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है, एक बार पूरा रीड कर जाइए, ठीक है। फर्स्ट टाइम पूरा रीड कीजिए, उसके बाद वापस आके आप वीकली का जितना भी क्विज है उसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत हेल्पफुल यहाँ से होता है। तो पढ़ना कैसे है ये आपको मैंने समझाया छोटे से तरीके से। एक और तरीका बताती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको कैसे मिल रहा है, यहाँ पे आपको डेली मिल रहा है, ठीक है, वीकली मिल रहा है और मंथली मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है आपको, टॉपिक वाइज मिल रहा है, ठीक है। इतने सारे तरीके से आपको करेंट अफेयर्स मिल रहे हैं। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं और वीकली फॉलो कर रहे हैं, मंथली फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इन सब को फॉलो कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज जो है कंटेंट, वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में बहुत बेहतरीन हेल्प करेगा। आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। वक्त किसी चीज़ को पढ़ने के लिए एक बार लगाना पड़ता है, ठीक है, और ये सारे रिवीजन में आपको काम आएंगे। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं ना, तो या तो वीकली से रिवाइज कर लीजिए, या तो मंथली से रिवाइज कर लीजिए, या तो टॉपिक वाइज से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम पीडीएफ तो मिलेगा ही, तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई एक कंटेंट पढ़ना है तो कैसे पढूं, क्योंकि इतने सारे कंटेंट पढ़ने का वक्त मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास वक्त है आप डेली पढ़िए, वक्त नहीं है, कम है, तो आप वीकली पढ़िए। वक्त नहीं है, चाहते हैं कि बस एक दिन या फिर 8 घंटे 10 घंटे में पूरा पढ़ लूँ, तो मंथली पढ़िए, ठीक है। अगर उतना भी वक्त नहीं है, सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन जब आएगा उसके 15 दिन पहले मैं पूरा जी जान लगा के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब आप टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है, और पॉकेट पीडीएफ पढ़िए। ये दोनों भी पढ़िए 100%, लेकिन पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, तो यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पीडीएफ को आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी उठा के पढ़िए। तो उस सब में डेली कर रहे हैं तो वीकली स्किप कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो वीकली पढ़िए, ठीक है। वीकली भी नहीं कर पा रहे हैं तो मंथली पढ़िए, मंथली भी नहीं कर पा रहे हैं तो टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज में एक बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए,
टॉपिक वाइज में इंग्लिश पे मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे हमें पता होता है, एग्जाम देते देते एक्सपीरियंस होगा या फिर आप फ्रेशर भी हैं तो एक बार एनालाइज कीजिए कि कितना पोर्शन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमने उठाया यहाँ पे एप्स एंड वेब पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1-2 सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी आसान है। बहुत छोटा सा पेज आपको 5 से 6 पेज पढ़ने पड़ेंगे और आपका सारा कंप्लीट, ठीक है। ऑबिचुअरीज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट डेज इतना याद नहीं होता है किसी को। हाँ, स्पोर्ट्स आपको याद करना पड़ेगा, डिफेंस याद करना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद करना पड़ेगा, एक्विजिशन एंड मर्जर जो इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, और यहाँ पे अवार्ड्स रिकॉग्निशन, इंडेक्स, सबमिट, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको जनवरी से अप्रैल में मिल जाएगा। तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आप टॉपिक वाइज में, अगर आपने बैंकिंग कंप्लीट कर लिया है तो ये बैंकिंग अवेयरनेस को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनवरी से लेके अप्रैल तक का बैंकिंग अवेयरनेस दिया है, यही चीज़ आपको टॉपिक वाइज में भी दिया है। टॉपिक वाइज में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो ये जो रिटर्न है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये जनवरी से अप्रैल तक का मर्जर है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सारे कंटेंट आपको, मतलब एक बार आप पढ़े तो दोबारा में पढ़ोगे तो कम समय लगेगा, इसलिए ये बहुत सारे सोर्स देते हैं। जो आपसे पॉसिबल हो आप वो फॉलो करो। आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाने से मतलब है इन्हें, ठीक है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है, कोई एक स्टिक, किसी एक पे स्टिक करो और पढ़ जाओ उसको, ठीक है। आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, ध्यान से सुनना। आप अगर डेली नहीं कर सकते हो तो आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। पॉइंट वाइज बताती हूँ, अच्छे से समझ लो। डेली नहीं कर सकते हो तो वीकली करो, वीकली नहीं कर सकते हो मंथली करो, मंथली नहीं कर सकते हो तो टॉपिक वाइज करो, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा, एक बार करके देखो, कोई एक तरीका फॉलो करो, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिल रहा है, ठीक है। इस बिलीव के साथ करना कि जो कर रहे हैं वो 100% करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपका ये जो डाउट था कि कैसे कंप्लीट करना है, कौन सा स्किप करना चाहिए, कौन सा कोई एक PDF हम लोग स्किप कर सकते हैं या नहीं, सब में कंटेंट अलग होता है या सब एक ही होता है, मैं क्लियर कर पाई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका डाउट रह गया है, कुछ जो मैं छूट गया हूँ मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।